घर के करीब ही वाक़ कब्रिस्तान पहुँचे। यहाँ पर अल्लामा इकबाल के वालिद और वालिदा दफन हैं। लाहौर से सियालकोट आते थे तो सुबह उठकर सबसे पहला काम वो इन कब्रों पर आकर फातिहा ख़वानी करते थे। आसमां तेरी लहद पे शबनम अफशानी करे, सब्ज़ाए नुरुस्ता इस घर की निगहबानी करे। ये वो झूला है जिसमें अल्लामा इकबाल अपने बचपन में खेला और सोया करते थे, और यही वो घर है जहाँ उनकी वालदा इमाम बीबी ने उन्हें पहले सबक दिए होंगे और फिर उन्होंने बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए इसी झूले से सुहाने ख्वाब देखने का आगाज़ किया होगा। सवाल ये पैदा होता है कि आज की माँओं ने इकबाल जन्म देना क्यों बंद कर दिए, और उनकी तरबियत में आखिर वो क्या कमी है कि नए इकबाल पैदा नहीं हो रहे। इकबाल मंजिल में मुतालिया के इस कमरे में शायद 4 साल 4 माह के इकबाल ने पहली बार अल्फ पर उंगली रखी होगी, और फिर किताब के औराक से मोहब्बत उनकी ज़िंदगी भर का खासा रही। अल्लामा इकबाल के सवाने निगार उनकी एक हम जमात का ये कौल नकल करते हैं, इकबाल बड़ा शरीर था, तरह तरह की शरारतें करता, खुद हंसता, हमें हंसाता, पढ़ने लिखने में बला का तेज़, मालूम होता था उसे पहले ही से सब कुछ याद है। अल्लामा इकबाल के बारे असी मैं इतना ही जानता हूँ कि वो हमारे कौमी शायर थे, और हम पेशावर से सिर्फ़ ये दिल में इश्तियाक था कि उनकी जाए विलादत को जाकर देखें जहाँ वो पैदा हुए, और इतने बड़े कौमी शायर की इस जगह पर आकर हमें वो दोबारा से वो एहसास हमारे दिल में जागा कि हकीकत में उनकी जो यहाँ पर रहन सहन था, उनका जो तरीक़ाकार था, उनके जो रहने के तरीक़े थे, वो याद दोबारा से ताज़ा हो गई कि वो किस तरीके से यहाँ रहे होंगे। सियालकोट के इसी घर में मुसलमानों की हालत ज़ार के हवाले से उन्होंने सोचना शुरू किया, और फिर एक वाज़े राह अमल तक पहुँच गए। उठ के अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। घर के करीब ही वाक़ कब्रिस्तान पहुँचे। यहाँ पर अल्लामा इकबाल के वालिद और वालिदा दफन हैं। अपने वालदैन की वफ़ात के बाद अल्लामा इकबाल जब भी रात की ट्रेन से लाहौर से सियालकोट आते थे तो सुबह उठकर सबसे पहला काम वो इन कब्रों पर आकर फातिहा ख़वानी करते थे, और फिर माँ और बेटे के रिश्ते को उन्होंने इन अशार से लाफानी बना दिया। किसको अब होगा वतन में आह मेरा इंतज़ार, कौन मेरा ख़त न आने से रहेगा बेकरार। खाके मरकत पे तेरी लेके ये फरियाद आऊँगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊँगा। तरबियत से तेरी मैं अंजुम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमायाए इज़्ज़त हुआ। और फिर ये आखिरी 2 अशार, मिसले ऐवान सहर मरकद फरूज़ा हो तेरा, नूर से मामूर ये खाकी शबस्ता हो तेरा। आसमां तेरी लहद पे शबनम अफशानी करे, सब्ज़ाए नुरुस्ता इस घर की निगहबानी करे।
स्कॉच मिशन स्कूल पहुंचे। अब इस स्कूल का नाम बदलकर गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई स्कूल रख दिया गया है। स्कॉच मिशन स्कूल की पहली जमात में इकबाल अव्वल आए। इसी स्कूल में सैयद मीर हसन भी पढ़ाते थे। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि जब अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिलने लगा तो उन्होंने गवर्नर पंजाब को कहा कि मेरे उस्ताद सैयद मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए तो तब मैं सर का खिताब लूँगा। ये उस्ताद और शागिर्द के एक अनमिट रिश्ते की कहानी भी है।